हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी क्लास 7th का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। जैसे 1/5 है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में, यानी होल नंबर तो है ही नहीं ये। तो जब आप 1 को डिवाइड करते हो 5 से, तो आपको हमेशा जो आंसर मिलता है वो डेसिमल में मिलता है। कैसे? क्योंकि 1 सबसे पहले तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप यहाँ 0 पुट करोगे। देन आप क्या, यहाँ भी 0 पुट करोगे और डेसिमल लगा दोगे। अब 5 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। मतलब आपका आंसर क्या आया? 0.2। तो जब फ्रैक्शन को सोल्व किया तो हमको आंसर काई में मिला? डेसिमल में। तो ये चीज़ फ्रैक्शन के बाद होती है। जब फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है तो आंसर काई में आ जाता है? डेसिमल में। ये होल नंबर होता है और ये पार्टीशन में इसका पार्टीशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्रैक्शन बनता है और ये इधर जो आ जाता है वो होल नंबर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका डेसिमल। जैसे फ्रैक्शंस पढ़े थे उसी तरीके से लाइक डेसिमल भी होता है, अनलाइक भी होता है। लाइक में क्या होता है कि डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट चल रही है, यानी कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर डिजिट कितनी है? 2 है। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये लाइक डेसिमल हो रहा है, ठीक है। और अगर डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो वो कौन सा हो रहा है? अनलाइक डेसिमल हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से डेसिमल पे हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखनी है डेसिमल की। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग डेसिमल। आपको सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू, इधर होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये होल नंबर का पार्ट होता है। तो आपको पता है ये यहाँ से अगर इधर होल नंबर में काउंट करेंगे तो ये 1 हो रहा है, ये 10 हो रहा है। मतलब 3 का डेसिमल प्लेस क्या हो रहा है? 30 हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि यहाँ वाला जो काउंट है वो फ्रैक्शन में चलेगा, यानी कि वो अपॉन चलेगा, ठीक है। और ये वाला जो है वो होल नंबर है, इसलिए 1/10 यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 30 हो गई। ऐसे ही यहाँ हम 3 की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो 3 1 की प्लेस पे है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ 3 होल नंबर के बाद जब इधर आ रहा है, जब डेसिमल के इधर वाली डिजिट को आप देखते हैं तो वहाँ अपॉन में लगना है। मतलब ये जो 3 आपका प्लेस है, ये इधर से अगर वंस टेंस अगर आप काउंट करते हो तो ये वंस की प्लेस पे, यानी कि 3 अपॉन कौन सी प्लेस पे हो रहा है? ये 10। एक ज़ीरो लगा दो। फर्स्ट पे है तो 1 ज़ीरो लगेगी, सेकंड पे है तो 2 ज़ीरो लग जाएगी, 100 आ जाएगा। और थर्ड की प्लेस पे तो क्या आ जाएगा? 1000 की प्लेस पे आ जाएगा, बस वो अपॉन। जैसे कि यहाँ थर्ड की प्लेस पे तो यहाँ 3 अपॉन क्या हो रहा है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो रही है? 1000 हो रही है। बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद है तो वो फ्रैक्शन पार्टीशन चलता है, और पहले तो वो होल नंबर चलता है जिसे हम पहले प्लेस वैल्यू लिखते थे। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस 8 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर को, पहले मीटर में करना है और फिर कहीं में करना है किलोमीटर में। तो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो ऐसा होता है। देयरफॉर हम क्या करेंगे? चेंज किसको करना है? 8 सेंटीमीटर को। तो क्या हो जाएगा? 8/100। तो कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे? तो 0.08 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल कैसे लगाओ ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले लगेगा। अब हमारे पास ऊपर केवल 1 डिजिट है तो हम 1 और क्या पर पुट करेंगे? हम 0 पुट करेंगे, फिर डेसिमल लगेगा। कुछ चीज़ें आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं तो बस आपको रिमाइंड करनी है उनको। अब ये मीटर में कन्वर्ट हुआ है, किलोमीटर में नहीं हुआ है, तो अब हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो सिंस आप फॉर्मूला लिखेंगे दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 क्या होता है? किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अब हमको कन्वर्ट किसको करना है? इसको करना है, ये वाली चीज़ मीटर में है, यानी कि 0.08। तो 0.08 अपॉन क्या होगा? 1000 किलोमीटर होगा। अब आपका क्या है? डेसिमल नीचे कितनी ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है, यानी कि 3 डिजिट तक मूव होगा। लेकिन हमारे पास कितनी डिजिट है? अभी ऊपर डेसिमल से पहले 1 है, तो 2 हम खुद से 0 0 पुट करेंगे, फिर ये डेसिमल इधर मूव होगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये 0.00008 और काई में कन्वर्ट हो गया है? किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने सोचा था कि आपके लिए प्रैक्टिस वर्क में दे देती हूँ। तो फर्स्ट आपका जो वाला है उसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे
तो एक कन्वर्शन का फॉर्मूला बता देती हूँ आपको कि सिंस 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो आपका क्या होगा ये 95 mm इज इक्वल टू 95/10 सेंटीमीटर में कैसे होगा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.5, 110 है तो 1 डिजिट से पहले आप डेसिमल पुट करोगे तो 9.5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर वाले को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से ये पूरी प्रोसेस ये वाली चलेगी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला आप पुट करोगे इस तरीके से, फिर ये मीटर में कन्वर्ट होगा, फिर मीटर वाली चीज़ को आप काय में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में। तो ये दो प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन में आपको करनी है, इसलिए मैंने यहाँ प्रैक्टिस वर्क पुट किया है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट आपके लिए, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस इन केजी। ठीक है, तो अब इसको काय में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि सिंस 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1/1000 किलोग्राम। बस ये आपको कन्वर्जन के फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है 5420 ग्राम, तो 1 की प्लेस पे 5420 ग्राम आएगा। ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको क्या करना है 1230 से पहले, तो 123 से पहले डिजिट डेसिमल लगेगा, तो 5.420 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है 15 kg 2 ग्राम। 15 kg 2 ग्राम के लिए आपको क्या करना है, 15 तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस इन किलोग्राम, तो ये ऑलरेडी किलोग्राम में। तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, 2 ग्राम को करेंगे। तो वही फॉर्मूला, सिंस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, तो 2 ग्राम का क्या होगा 1 की प्लेस पे 2/1000 किलोग्राम। जब पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 डिजिट से एक डिजिट अपने पास ऑलरेडी है, तो 2 अपन ने 0 पुट करी तो 1 2 3 नंबर डिजिट बन गई। तो अब आप डेसिमल लगा सकते, तो ये क्या हो गया 0.002, काय में चेंज हो गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, अब 15 को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 0.002 किलोग्राम। ठीक है, 15 प्लस 002 किलोग्राम, इसको जब प्लस करोगे तो आएगा 15.002 किलोग्राम। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका थर्ड क्वेश्चन और है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन आपका है, उसको एमएम में है तो एमएम से चेंज करना है। तो आपका एमएम में क्वेश्चन दे रखा है आपको 5289 mg, सॉरी एमएम नहीं mg में दे रखा है। ठीक है, मिलीग्राम, तो 5289 मिलीग्राम। तो सबसे पहले मिलीग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं। तो आपका फॉर्मूला बनता है 1 mg इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो अपने पास है 5289 मिलीग्राम इज इक्वल टू 5289/1000 ग्राम। तो कितना हो जाएगा ये 5.289 ग्राम। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हुआ है जैसे कि ये था। अब इसको वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो वही फॉर्मूला, सिंस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा वापस, इसको चेंज करेंगे 5.289 ग्राम इज इक्वल टू 5.289/1000 किलोग्राम। तो फिर आप डेसिमल मूव हो जाएगा 3 और, तो आपका हो जाएगा 0.0015 अपने पास है ही 289 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन रुपीज़। ठीक है, आपको कहीं में रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस इन रुपीज़ आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन रुपीज़। ठीक है, आपको एक्सप्रेस इन रुपीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 24 पैसे।
24 पैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं। तो 1 पैसे में कितने होते हैं, 1/100 रुपीज़ होते हैं। आप चाहो तो रुपीज़ का साइन भी लगा सकते हो। अपने को किसको कन्वर्ट करना है, 24 पैसे को। तो हम क्या लिखेंगे, 24 पैसे इज इक्वल टू 24/100 रुपीज़। जब आप इसमें डेसिमल लगाओगे तो आपका आ जाएगा 0.24 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए प्रैक्टिस वर्क में दे देती हूँ। सेकंड वाला है, वो है आपका 725 पैसे। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करिएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 55 रुपीज़ 55 पैसे। सो 55 रुपीज़ 55 पैसे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में, हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो वही फॉर्मूला 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ठीक है, तो कितना पैसे अपने पास, 55 पैसे। तो 55 पैसे इज इक्वल टू 55/100 रुपीज़। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.55 रुपीज़। अब ये अपने पास ऑलरेडी रुपीज़ में, तो हम इस रुपीज़ को और इस रुपीज़ को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या प्लस करेंगे, तो ये तो 55 प्लस 0.55। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 55.55 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। तो हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 33.12 एंड 18.015। मतलब पहले इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस से सम कितना ज़्यादा है। तो पहले तो सम फाइंड करना पड़ेगा और इन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। फिर सम और डिफरेंस का जो आंसर आएगा उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि दोनों में कितने का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको ऑब्वियसली डेसिमल के सम तो आते ही होंगे। तो 33.12 प्लस 18.015 इसका सम करते हैं हम। तो जब हम इन दोनों नंबर्स का सम करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 51.135। आपको मैं एक बार एक सम करके बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम सम करते हैं तो 33.12 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, इधर डेसिमल का पार्ट है 18, तो 18 इधर लिखते हैं 0 1 और 5, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 पुट करेंगे। फिर आप प्लस करोगे तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 11 का 1, ये कैरी बन जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसका आंसर आएगा 51। ऐसे ही एडिशन भी करना है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी करना है। ठीक है, अब हम इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो 33.12 माइनस 18.015, जब आप इसका डिफरेंस फाइंड करते हो, तो जब आप इसका डिफरेंट फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15.105। ठीक है, ये दोनों हमने किया है, सम भी किया, डिफरेंस भी किया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे आंसर का। तो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 51.135 माइनस इस वाले आंसर को करोगे। जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 36.03, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मच लेस इज 27 किलोमीटर देन 47.3 किलोमीटर। मतलब जो 27 किलोमीटर है वो 47.3 किलोमीटर से कितना कम है। ठीक है, तो क्या करना है, माइनस करोगे तो कितना कम है आपको पता चल ही जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे, 47.3 किलोमीटर में से माइनस करेंगे 27 किलोमीटर।
ठीक है। जब आप इसको डिफरेंस फाइंड करोगे, जब आप इसका आंसर फाइंड करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा इसमें 20.3 किलोमीटर। ठीक है, बस आपको ऐसे पता करना है। इसी तरीके से अगर हम जब इसका 7th वाला क्वेश्चन फाइंड करते हैं, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92, तो मैं लिख दूंगी इसके सॉल्यूशन में, लेट एडेड टू बी एक्स। माना कि मैं एक्स ऐड कर देती हूँ। किस में ऐड करना है? आपको ऐड करना है कि 63.58, तो 63.58 में जब मैं एक्स ऐड करूँगी तो मेरे को आंसर कितना मिल रहा है? 92। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इधर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ क्या हो गया, 92 में से 63.58 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो कि 92.00 63.58, इस तरीके से आपको पुट करके रफ वर्क में आप इसको माइनस करोगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस आपको करना आना चाहिए, आप कैरी वगैरह सब फाइंड करके जब माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 28.42 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको फाइंड करना ही है। आप कैसे माइनस करोगे, आपको भी पता है कि यहाँ से आप इसको 1 बनाओगे, इसको 10 बनाओगे, फिर ये 10 बनेगा तो ये 9 बनेगा, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 में से 3 माइनस नहीं होता तो ये 8 होगा, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8, फिर 8 में से 6 गया, तो इस तरीके से ये रफ वर्क है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे सब्ट्रैक्ट पूछा है कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे टू गेट 0.81 थी, तो हम लिख देंगे लेट सब्ट्रैक्टेड टू बी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 8.1 में से। किसको करना है, एक्स को करना है। टू गेट मतलब आंसर क्या मिलता है, 0.813। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस का है तो मैं इसको इधर भेजूंगी तो कहीं का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 0.813 जो उधर प्लस का है तो इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपको पता है, इक्वल टू के इधर एक्सचेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.287 इज इक्वल टू एक्स, और करके आप एक्स की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, 7.287। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये 8th वाला क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। ये एक्सरसाइज 3.1 यहीं कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।